अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हजारों किसानों की 2000 रुपए की किस्त अटक सकती है। हो सकता है कि आपका नाम भी उस लिस्ट में हो जिसे सरकार ने रोक दिया है। सवाल ये है, क्या आपकी 22वीं किस्त आएगी या रुक जाएगी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वरना पछताना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर। करोड़ों किसान इस समय इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा और किस वजह से कई लोगों की किस्त रुक सकती है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, कौन किसान इसके लिए पात्र है, किन जरूरी कामों को पूरा करना है और कैसे आप बिना किसी परेशानी के 2000 रुपए की किस्त पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने काम की हर जानकारी समझें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही अहम योजना है, जिसका मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहारा देना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को साल भर में कुल 6000 रुपए की मदद देती है, ताकि वे बीज, खाद, दवा और खेती से जुड़ी दूसरी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती और पैसा सुरक्षित तरीके से सही व्यक्ति तक पहुंचता है। इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर पूरे देश के करोड़ों किसानों में चर्चा तेज है। पिछली किस्त नवंबर में जारी की गई थी और अब काफी समय बीत चुका है। माना जा रहा है कि सरकार होली से पहले किसानों को 2000 रुपए की अगली किस्त का तोहफा दे सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही है। अगर आसान शब्दों में समझे तो यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास खेती योग्य जमीन है और जो खेती पर निर्भर है। सरकार चाहती है कि छोटे किसान आर्थिक तंगी के कारण खेती छोड़ने पर मजबूर न हों, इसलिए हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त देकर उन्हें थोड़ी राहत दी जाती है। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन किसानों को मिल सकता है। इस योजना का फायदा वही किसान उठा सकते हैं जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास सीमित जमीन है, इस योजना के मुख्य लाभार्थी है। किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास वैध आधार कार्ड होना जरूरी है। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जा सके। कुछ लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते, जैसे कि आयकर देने वाले किसान, सरकारी नौकरी करने वाले किसान या ऐसे लोग जो पहले से ही उच्च पदों पर कार्यरत है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर लोग भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाते, भले ही उनके नाम पर जमीन क्यों न हो। सरकार का साफ कहना है कि यह योजना केवल जरूरतमंद किसानों के लिए है। इस योजना के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा सीधा आर्थिक सहयोग है। साल में 6000 रुपए की राशि 3 किस्तों में मिलती है। हर किस्त 2000 रुपए की होती है और यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में आता है। इससे किसानों को खेती के समय तुरंत नकदी मिल जाती है। कुछ राज्यों में राज्य सरकारें भी इसमें अतिरिक्त सहायता जोड़ती है, जिससे किसानों को और ज्यादा फायदा होता है। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की, जो इस योजना के लिए बेहद अहम है। सबसे जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड है, क्योंकि ई-केवाईसी के बिना अब किस्त मिलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बैंक खाता पासबुक, जमीन से जुड़े कागजात, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़े अन्य दस्तावेज जरूरी होते हैं। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओटीपी उसी पर आता है। अगर आप इस योजना में नए आवेदन करना चाहते हैं या अपनी किस्त को लेकर कोई परेशानी नहीं चाहते, तो आवेदन प्रक्रिया को समझना जरूरी है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होता है। वहां आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होता है। इसके बाद आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल और जमीन से जुड़ी जानकारी। सभी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म सबमिट करना होता है। अगर आप पहले से इस योजना के लाभार्थी है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ई-केवाईसी पूरी है। ई-केवाईसी करने के लिए वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर दिए गए ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। वहां आधार नंबर डालें और सर्च करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे डालते ही आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया घर बैठे कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।
सरकार ने इस बार नियमों में सख्ती काफी बढ़ा दी है। अगर आपकी जमीन का सत्यापन पूरा नहीं है या आधार और बैंक खाते की जानकारी में कोई गलती है तो आपकी किस्त अटक सकती है। कई किसानों की किस्त इसी वजह से रोकी गई है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते रिकॉर्ड में सुधार करा लिया जाए। मोबाइल नंबर अपडेट करना भी बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार या पीएम किसान पोर्टल से लिंक नहीं है तो आपको ओटीपी नहीं मिलेगा और ई-केवाईसी अधूरी रह जाएगी। ऐसे में आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 22वीं किस्त कब तक खाते में आ सकती है। करीब 9 करोड़ किसान इस समय इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त के बाद 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसी बड़े त्योहार से पहले, खासकर होली के आसपास, यह किस्त जारी कर सकती है। सरकार जैसे ही तारीख तय करेगी, किसानों को एसएमएस के जरिए और आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। एक जरूरी चेतावनी भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जमीन का सत्यापन अधूरा है या दस्तावेजों में गलती है तो आपकी किस्त रुक सकती है। आखिरी समय का इंतजार करने से बेहतर है कि अभी ही सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं। सरकार गलत लाभार्थियों को हटाने के लिए लगातार जांच कर रही है ताकि सही किसानों तक ही पैसा पहुंचे। इसलिए सभी किसानों को सलाह है कि वे समय रहते अपनी जानकारी जांच लें, ई-केवाईसी पूरी करें और किसी भी गलती को तुरंत ठीक कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप इसका पूरा लाभ बिना किसी रुकावट के पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आपके खाते में समय पर आए तो अभी से ई-केवाईसी, जमीन का सत्यापन और बैंक डिटेल जरूर चेक कर लें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी किस्त रोक सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी का भी पैसा सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से न रुके। मिलते हैं अगली जरूरी सरकारी योजना की वीडियो में।